तो अगाथा ऑल अलोंग के पहले एपिसोड में हमने देखा कि अब तक अगाथा जिस लाइफ को जी रही थी वो रियल नहीं, एक छलावा था। ये सब वांडा के मैजिक का कमाल था। वो पुलिस ऑफिसर, मर्डर पॉइंट स्टोरमैन, ये सब कुछ रियल नहीं था। और जब वांडा को इसके बारे में पता चला कि वो 3 साल से ये चोर पुलिस का खेल खेल रही है और जिन कैरेक्टर को उसने अपनी मैजिक वर्ल्ड में देखा था वो रियल में उसके पड़ोसी थे, और वो चोर जिसे अगाथा ने अरेस्ट किया था रियल में उसने अपने घर पे उसे बांध कर रखा था, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब आगे अगाथा उस चोर को देखकर कुछ सोच ही रही थी, तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। ये एजेंट विडाल थी जो इस रियल वर्ल्ड में कोई और ही कैरेक्टर है। दरअसल ये भी अगाथा की तरह एक डायन है जो अगाथा को मारने आई है। वो अगाथा से बोलती है, डार्क वुड को हासिल करने के बाद तुम उस काले जादू के पीछे छुपी हुई थी और अब तुम कमजोर हो गई हो। वो उसे मारने की कोशिश करती है पर अगाथा बोलती है, तुम मुझे नहीं मार सकती, ये अलाउड नहीं है। शायद इनके रूल के हिसाब से एक डायन दूसरे डायन को नहीं मार सकती, इसीलिए ये ऐसा बोल रही है। कुछ देर बाद अगाथा उस डायन से बोलती है, अभी मेरे पास मेरी पावर्स नहीं, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। और इसकी बात सुनकर वो डायन मान जाती है, पर जाते जाते वो बोलती है, मैं सिलम 7 को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी, वो आज रात ही आएंगे तुम्हारा सफाया करने। अब ये सिलम 7 कौन है ये तो आगे की स्टोरी में ही पता चलेगा। उसके जाने के बाद अगाथा भी रेडी होने लगती है इस घर से निकलने के लिए। तभी वो लड़का जो उसके घर पर चोरी करने आया था वो बोलता है, तुम मुझे भी ले चलो उस विच रोड पर, मेरा मतलब है डाइन डगर पर डाइन डगर की बात सुनकर अगाथा चौंक जाती है। फिर वो उससे बोलती है, डाइन डगर जैसी कोई चीज नहीं होती। जिस पर वो लड़का बोलता है, मैं जानता हूँ एक विच किसी को डाइन डगर के बारे में कभी कुछ नहीं बताएगी। मैं ये भी जानता हूँ कि डाइन डगर एक ऐसी जगह है जहाँ एंड तक पहुँचने के बाद हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो हम पाना चाहते हैं। मैंने बहुत सी पढ़ाइयाँ की हैं इन सब के बारे में, पर मेरे पास तुम विचेस जैसी पावर नहीं है। अगाथा बोलती है, डाइन डगर कोई बच्चों की जगह नहीं है। वो लड़का बोलता है, मैं जानता हूँ पर मैं कोई बच्चा नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पढ़ा है, तुम सैलम शहर के विच हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें वांडा ने अपनी मैजिक से फंसा कर रखा था और मैंने ही तुम्हें अपनी नॉलेज की मदद से बाहर निकाला है। ये सुनते ही अगाथा काफी इम्प्रेस हो जाती है, पर फिर अगाथा बोलती है, अगर तुम्हारे में इतनी काबिलियत है कि तुम स्कारलेट विच के जादू को रोक सकते हो तो तुम्हें डगर की क्या जरूरत। जिस पर वो लड़का बोलता है, मेरे पास बस नॉलेज ही है, तुम विचेस जैसी पावर नहीं, इसीलिए ये पावर हासिल करना चाहता हूँ और इस वक्त तुम्हें भी पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद ये दोनों घर से निकल देते हैं। अगाथा बताती है, डाइन डगर तक जाना आसान नहीं, यहाँ पहुँचने के लिए एक टोली की जरूरत पड़ती है। जिस पर वो लड़का बोलता है, डायनो की टोली राइट। अगाथा बोलती है, हाँ डायनो की टोली, पर उसके साथ की सभी डायने मर चुकी हैं और अब मुझे एक नई टीम की जरूरत है। अब अगाथा डगर पर चलने के लिए अलग अलग डायनो के पास जाने लगती है, जिसमें से एक डायन लोगों के भविष्य बताने का काम करती है। अगाथा उससे अपना भविष्य पूछती है और कुछ ही टाइम पे वो डायन अगाथा को पहचान लेती है। पहले तो वो डायन उसके साथ चलने से मना कर देती है, पर फिर अगाथा उसे लालच देती है और वो तुरंत डगर के लिए राजी हो जाती है। जाते जाते वो डायन अगाथा को कुछ विचेस की नाम लिख कर देती है जिसके साथ वो डगर पर जा सकते हैं। बाहर आते टाइम उससे कौवा दिखाई देता है, वो बहुत ध्यान से उसे देख रही थी। तभी पीछे से वो लड़का आवाज लगा देता है और वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं दूसरी डायन की तरफ। अगाथा इसके पास दूसरे विच के पास जाती है और यहाँ आने के बाद उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। आगे हम देखते हैं वो लड़का एंड अगाथा एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे होते हैं जहाँ उसे एक चूहा दिखाई देता है एंड इसे भी अगाथा बहुत ध्यान से देख रही होती है। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं और एक एक करके विच को जोड़ने का सिलसिला अभी जारी ही था। आगे कुछ समय बाद अगाथा उस लड़के से उसके बारे में पूछती है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, पर इस बार भी अगाथा को उस लड़के की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अगाथा चेक करती है कि बस उसी की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है या सबकी। ये देखने के लिए म्यूजिक को लाउड करती है और ये आवाज उसे क्लियर सुनाई दे रही थी। इसका मतलब है कुछ तो है जो उसको इस लड़के के बारे में जानने से रोक रही है। घर आने के बाद उसके घर पे एक एक करके सभी विच आना शुरू हो जाती हैं और तब इन्हें पता चलता है कि इनमें से एक विच अभी तक नहीं आई है। जिसके बाद अगाथा उसके पास जाती है और उसे लेकर आती है जो उसके घर के पास ही रहती थी। अब सारी विच एक साथ थी। वो डगर के इस दरवाजे को खोलने के लिए एक साथ मिलकर एक गाना गाने लगती हैं ताकि वो दरवाजा खुल सके। और वहीं घर के बाहर वो लड़का देखता है कि सैलम 7 उसके घर के बाहर ही खड़ी है और वो एक एक करके और ज्यादा बढ़ने लगती है। वो घर के अंदर घुसने के लिए आगे बढ़ती है और वहीं दूसरी तरफ गाने के बाद ही डगर तक जाने का दरवाजा खुल जाता है। तभी वो लड़का भागते हुए अंदर आता है और सबको जल्दी करने के लिए बोलता है और इसी के साथ ही वो सब उस दरवाजे
दरवाजे से अंदर चले जाते हैं एंड अगाथा वो दरवाजा बंद कर देती है। इसी के साथ इस एपिसोड का दरवाजा भी यहीं बंद होता है। आगे ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ इस चैनल पर।